हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और ये बिल्कुल रेलेवेंट रहेगा। अभी 66 की जो है रिज़ल्ट आई है अभी। तो इंटरव्यू के टाइम पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है उस समय आपके ये काम आ सकता है। तो बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस को कहाँ पे रखना है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और नई सर्विस ये आई है 2020 में। तो क्या प्रमोशन है, सर्विस फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना। तो इसमें क्या होता है, ये पोस्ट का जो नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है। एडिशनल का मतलब अपर, तो अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, ठीक है, ये हिंदी है इसका। तो इसकी जो हायरार्की है वो इस तरह से रहेगी, आप देख लो। तो सबसे पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। इसी को अलग डिपार्टमेंट में अगर टैक्सेशन ऑफिसर कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये सारे इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे अगर पोस्टिंग मिलती है तो ये सारे पोस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब पहली प्रमोशन होती है तो एडीटीओ के बाद डीटीओ बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। और उसी को फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कहते हैं या फिर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी इसी को कहा जाता है। फिर जो अगली प्रमोशन होती है उसको जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या फिर जॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। और उसके बाद फिर जो आखिरी प्रमोशन है वो है एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या फिर एडिशनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। टोटल 3 प्रमोशन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो एडीटीओ पे ज्वाइन करते हैं और डायरेक्ट डीटीओ पे ज्वाइनिंग नहीं होती है अभी। तो एडीटीओ पे ज्वाइन करेंगे, लेवल 7 आपको मिलेगा। उसके बाद जब डीटीओ में प्रमोट होंगे तो लेवल 9 पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जॉइंट ट्रांसपोर्ट को लेवल 11 और फिर एडिशनल ट्रांसपोर्ट को लेवल 12 मिलेगा। तो ये है इसकी हायरार्की। तो इससे पहले जो डीटीओ की जो हायरिंग होती थी, वो डीटीओ के जो ऑफिसर्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, वो क्या है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर होते थे, ठीक है, उनको बनाया जाता था। तो अभी ये एक अलग सर्विस बनाई गई है। इसमें डायरेक्ट हायरिंग होगी एडीटीओ पे, जो प्रमोट होकर आगे डीटीओ बन सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोबेशन का काम करेगा ये पोस्ट और वो असिस्ट करेंगे डीटीओ को, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एज ए टैक्सेशन ऑफिसर काम करें, ठीक है। क्योंकि एडिशनल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, असिस्ट करने वाली जैसी कोई पोस्ट होती नहीं है कहीं पे भी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये एडिशनल सिस्टम क्या लगा रखा है बीपीएससी वालों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पर। तो देखो, पोस्टिंग जो है वो तो जगह के हिसाब से होगी। अगर मान लो सबसे पहले तो ज़िले के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पे पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडीटीओ होगा या डीटीओ होगा, वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी आपको। या तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी पोस्टिंग मिल सकती है या स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी पोस्टिंग मिल सकती है, जो कि पटना या फिर अदर जगह पे हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका तो इमीडिएट बॉस जो होगा वो डीटीओ होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, जो कि मोस्टली एक बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी होगा, ठीक है। तो बीएएस के थ्रू जो जाते हैं, तो सब तो एसडीएम नहीं बन पाते, एसडीएम नहीं बन पाते। तो उनमें से कुछ को डीटीओ बनाया जाता है, तो वही आपके बॉस होंगे, उनको आपको असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोट होने के बाद आप डीटीओ बनेंगे। तो इस तरह से पोस्टिंग रहेगी। और डीटीओ जो है वो अपने डिपार्टमेंटल बॉस के अलावा जो है डीएम को रिपोर्ट करना होता है उनको, क्योंकि ज़िले में एट द एंड ऑफ द डे हर डिपार्टमेंट का हेड एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या काम करना पड़ता है, तो आई थिंक इससे काफ़ी लोग अवेयर होंगे। ये पोस्ट ऐसी है कि काफ़ी लोग रूबरू हुए होंगे अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए या फिर किसी भी रीज़न से, है ना। कभी कार खरीदने गए होंगे या फिर बाइक खरीदने, उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के अलावा, ये तो आपके पर्सनल काम हो गए, ये इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल होती है, उनके रजिस्ट्रेशन हो गए, लाइसेंसिंग हो गई, फिटनेस हो गया, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अ, तो उन सब का काम इनको देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी रोडवेज़ की जो बसें हैं उन सब की डीलिंग भी इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, टैक्सेशन हो गई, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो गया, फिटनेस हो गया, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन हो गई, जो भी पॉल्यूशन रूल है व्हीकल के लिए जो बने हुए हैं उनको फॉलो कराना हो गया, ठीक है। कोई किसी भी तरह की परमिट्स हो गई या फिर किसी भी तरह का पास लेना हुआ, वो सारा कुछ इसी डिपार्टमेंट से मिलता है, ठीक है। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस हर तरह का तो वो तो इसी से होता है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी आपने ये ऑफिस सेटअप देख ही लिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट होता है और फिर स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। अब बाकी इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें एज अ होल, तो इसमें एक टेक्निकल विंग होता है, इन्फोर्समेंट विंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग होता है, ठीक है। तो टेक्निकल विंग में आप देखेंगे कि उनका जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो होता है, ठीक है, तो जितने भी गाड़ी के फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें हो गई तो वो सारी चीज़ें एमवीआई देखते हैं, है ना। उसके बाद इन्फोर्समेंट की बात है, किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन को इन्फोर्स कराना है, ठीक है। तो वो जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी आपने देखा होगा, तो ये सारे फील्ड वर्क होते हैं। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लाइसेंसिंग का काम है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखती हैं, जो कि एडीटीओ और डीटीओ होगा, ठीक है। तो तो इसमें जितने भी टोटल सीट्स होंगे, ठीक है, तो उसका जो 50% होगा वो एमबीआई और ईएसआई से प्रमोट होकर एडीटीओ पे जाएंगे, ठीक है। उनका लेवल 6 होता है तो 6 से 7 पे वो प्रमोट होंगे। 50% उस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा बीपीएससी के थ्रू, जिसको बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस कहा जाएगा, ठीक है। और इस 50% में से आगे जो डीटीओ बनना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उसमें क्या होगा कि आधे जो हैं वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर होंगे और आधे जो हैं वो बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऑफिसर होंगे, ठीक है।
तो वहाँ पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों को एज दिया जाएगा एज जहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनने की बात होगी, ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अभी के केस में क्या होगा कि अभी जैसे ये सर्विस नहीं बनी है, ठीक है, तो अचानक से ऐसा नहीं होगा कि जितने भी एडीटीओ बन रहे हैं उनको डीटीओ बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा अभी। जैसा रेवेन्यू ऑफिसर के केस में था कि रेवेन्यू ऑफिसर को सर्किल ऑफिसर बना दिया गया था, तो इसमें वो चीज़ नहीं होगा। जैसे आरडीओ को बीडीओ बना दिया गया था नहीं अवेलेबल रहने के कारण, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो अभी डीटीओ हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, वही बने रहेंगे जब तक कि वो प्रमोट होकर दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं चले जाते हैं, ठीक है। और जब एडीटीओ जो हैं, जो इनकी टाइमिंग होगी, जो मुश्किल से 6-7 साल के बाद से शुरू होगी या 10 साल बाद, जब ये एलिजिबल होंगे नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, उसके बाद इनकी हायरार्की बन जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को साइड लाइन करेंगे इस डिपार्टमेंट से, ठीक है। फिर वो स्पेशलाइज एजेंसी हो जाएगी एक तरह से कि इसी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट होगा, इसी से प्रमोट होकर आगे ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 50% वो बीएएस के लिए रिजर्व तो रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी की बात करें, जब आप एडीटीओ पे ज्वाइन करेंगे तो लेवल 7 आपको मिलेगा, ठीक है। बेसिक पे इसमें 44,900 रुपये होते हैं और पटना में पोस्टिंग रेयर होगी, किसी किसी की होगी, तो उस केस में अभी 81,000 के करीब ग्रॉस सैलरी होगी और 66,000 के अप्रॉक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। सब कुछ कट कटा के जो भी आती है सैलरी। बाकी जगह की बात करें, अगर बाकी जगह पे पोस्टिंग है तो 73-4,000 के करीब आपकी ग्रॉस होगी और 60,000 के अप्रॉक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन हैंड आपकी आएगी, ठीक है। और इन सब के अलावा जो इनकम टैक्स डिडक्शन है वो अलग से होगा, ठीक है। और ऊपर से अगर मान लो कि अगर गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगी तो और सैलरी 4-5 हज़ार घटा लो, फिर एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है वो इसमें इंक्लूडेड था, तो वो आपका माइनस हो जाएगा उसमें। सीटीसी अगर समझना है तो एक तरह से समझ सकते हो कि अप्रॉक्स 12 लाख के करीब सीटीसी आपकी होगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नॉट एक्जैक्टली, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट में एग्जैक्ट नहीं बता पाना मुश्किल होता है कि कितनी सीटीसी है, लेकिन अगर वाइट मनी की ही हम लोग बात कर रहे हैं तो 12 लाख सीटीसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्क्स में जो कॉमन बिहार सरकार के हर एम्प्लॉय को मिलता है वही इसमें है, ठीक है। एडीटीओ को एक कंबाइंड ऑफिस व्हीकल मिलेगा, पर्सनल नहीं मिलेगा। पर्सनल जो है आपको डीटीओ से मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनने के बाद आपकी एक अपनी कार होगी और उसके अलावा जो डीजल है या फिर ड्राइवर है वो सारा कुछ मिलेगा। क्वार्टर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है। मेडिकल रीइंबर्स हो जाता है, थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन हो जाता है। उसके बाद फिर एलटीसी, एक एलटीसी है जो हर 4 साल पे दी जाती है। आप 4 साल के ब्लॉक में कहीं भी पूरे इंडिया में आप घूम सकते हो ट्रेन के थ्रू, ठीक है। प्रमोशन के बाद मान लो डीटीओ तो नहीं, ऊपर में जब आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के करीब जब पहुंचते हो तो हो सकता है फ़्लाइट की टिकट आपको मिलेगी। तो ये थी फैसिलिटीज़। अब पावर्स की बात करें तो इसको ट्रांसपोर्ट एक्ट की तरह काफ़ी सारे पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि टैक्सेशन की पावर है, फाइन करने की पावर है, सीज़ कर सकते हैं डीएल को या आपकी जो भी व्हीकल है उसको सीज़ कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करने की पावर है, ठीक है। लाइसेंस को आपको बैन कर देंगे, आपकी किसी भी रजिस्ट्रेशन को बैन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पावर्स इनको मिले हुए हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो मैंने बताया आपको डीएम को रिपोर्ट करना होता है डीटीओ को, और एडीटीओ जो है वो रिपोर्ट करता है डीटीओ को, ठीक है। अब अगर बात करें डीटीओ जो है वो इक्विवेलेंट होगा डिप्टी कलेक्टर के, ठीक है। तो जैसे कि बीडीओ, सीओ, एएसडीएम जो बनते हैं, एडिशनल एसडीएम जो बन रहे हैं आजकल बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, तो उससे थोड़ी नीचे की पोस्ट रहेगी डीटीओ की। एडीटीओ तो काफ़ी नीचे की पोस्ट है, ठीक है। तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर से वो नीचे की पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर के इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो अगर अलग अदर पोस्ट से कंपेयर करें, जैसे मान लो लेवल 7 की ही पोस्ट है, ठीक है। तो लेवल 7 की अगर पोस्ट है, जैसे आरडीओ है, रेवेन्यू ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चॉइस की बातें हैं इसमें एडीटीओ। तो ये चारों जो हैं, चारों पोस्ट, ये आपके चॉइस के हिसाब से आप कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है, सर्किल ऑफिसर बनना है, या म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है, या फिर आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनना है। तो सारे पोस्ट ऑलमोस्ट एक लेवल के हैं, तो आप कोई से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो पोस्ट बच गया, जैसे कि बीएमडब्ल्यू हो गया, माइनॉरिटी वेलफेयर और सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया या लेबर इन्फोर्समेंट हो गया, उन सबसे ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। कुछ लोग जो लेवल 9 पे होते हैं या 8 पे होते हैं, जैसे 9 वाले हो गए जो इस बार आए हैं 66 में, जैसे इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, या फिर शुगर केन ऑफिसर। कई लोग उसको ना चुन के इसको भी चुन सकते हैं। अगर आप वाइट मनी कमाना चाहते हैं, अगर आप सैलरी ज़्यादा चाहते हैं, लेवल आप ज़्यादा चाहते हैं, तो आपके लिए वो 3 पोस्ट ज़्यादा अच्छी रहेगी एडीटीओ के कंपेरिजन में। लेकिन ये आप सबको पता है कि किस रीज़न से लोग एडीटीओ बनना चाहते हैं, तो ये अलग अलग चॉइस की बात है। जितने भी मैंने पोस्ट के नाम लिए सारे गैजेटेड ग्रुप भी पोस्ट हैं, इसलिए सारे इक्विवेलेंट हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है इसमें, ठीक है। गैजेटेड जब मैं बोलता हूँ तो गैजेटेड पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में समझा दूँ कि गैजेटेड ऑफिसर्स की खास बात ये होती है कि उसके चाहे वो ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो या फिर ज्वाइनिंग हो, सारे गवर्नर के साइन से होते हैं, गवर्नर के लेटर हेड पे होती है, ठीक है। सारी चीज़ रिटन होती है गैजेटेड पेपर पे, ठीक है। गैजेटेड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उस पर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ठीक है। इसलिए उसको गैजेटेड पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट में आपको बेसिक ग्रेड दिखेगा, तो बेसिक ग्रेड हर पोस्ट के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। उसमें कुछ प्रीमियम सर्विस होती हैं, जैसे प्रीमियम सर्विस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, मेडिकल सर्विस है। तो उनकी क्या है कि ये पहले हुआ करता था, अभी कुछ फॉलो हो नहीं रहा है ये चीज़। प्रीमियम सर्विस का मतलब कि लेवल 9 होता है उसकी जो बेसिक ग्रेड है,
मतलब वो लेवल 9 से शुरू होते हैं। बाकी जो पोस्ट हैं जो बाकी जो पोस्ट हैं उसकी लेवल 7 से भी स्टार्ट होती है, जैसे एडीटी हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया या आरडी हो गया, उसकी बेसिक ग्रेड लेवल 7 है, किसी की लेवल 8 है, ठीक है। जो किसी की तो लेवल 8 है और 4 साल बाद रिवाइज होकर लेवल 9 हो जाती है, तो ऐसी भी है, ठीक है। फिर कुछ सर्विस होती हैं और एक कैडर होता है, ठीक है। जैसे कि बिहार एजुकेशन सर्विस है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फाइनेंस सर्विस। तो सर्विस और कैडर में क्या होता है, कैडर जैसे कि अभी बिहार इंडस्ट्रियल सर्विस कैडर, ठीक है। तो कैडर और सर्विस में ये डिफरेंस है कि सर्विस वाले जो हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में उनको भेजा जा सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल वो जा सकते हैं। कैडर वाले को उसी डिपार्टमेंट में रहना होता है, उसी डिपार्टमेंट में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और बाकी चीज़ बेसिक ग्रेड की जो बात है, जैसे अभी लेवल 7 पे ही ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो क्या आगे चल के लेवल 8 पे ज्वाइनिंग देंगे, 9 पे देंगे, तो ये क्या है कि सब्जेक्ट टू आपके कैडर की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे आप सीडीपीओ का एग्जांपल ले लो, ठीक है। वो एक ही पोस्ट पे वो अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ वैसी है। वो कहाँ 6 पे हुआ करते थे, फिर 7 हुए, फिर 8 9, अभी 9 पे हैं, मतलब एक ही पोस्ट पे वो प्रमोट होते जा रहे हैं। आप दूसरे साइड में आप वीडियो को देखो, शुरू से ही लेवल 8 पे ही हैं वो। उल्टा उनके साथ क्या हुआ है कि वो डिग्रेड हो गए हैं, लेवल 9 डिप्टी कलेक्टर पे बनते थे वीडियो, लेवल 8 होगी, उल्टा उनकी पावर छिन गई है, ठीक है। सीओ की भी वही बात है, ठीक है। वो उल्टा लेवल 7 पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं, डीटीओ के साथ भी वही देख लो अभी एडीटीओ। तो ये सब एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। फाइटिंग वो चलते रहती है, हो सकता है आने वाले दिनों में इन सब के लेवल 9 हो जाए, क्योंकि कोई भी रूल उस तरह का है नहीं, फॉलो नहीं हो रहा है कि प्रीमियम सर्विस को ही 9 मिलेगा, और सीडीपीओ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाकी सारे भी पोस्ट देख लो, रजिस्ट्रार हो गया, काफ़ी सारे पोस्ट हैं, इलेक्शन ऑफिसर, सुगर केन ऑफिसर, सबको तो लेवल 9 मिल ही रहा है कि नहीं, जबकि ग्रुप बी पोस्ट ही हैं सारे। तो वीडियो सीओ और बाकी इन सबको क्यों नहीं दे रहे, तो ये तो बात की बात है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल जो बेसिक ग्रेड है इनकी वो 7 है, आगे चल के क्या होता है ये तो डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक जो प्रॉब्लम डिस्कस करना है वो ये है कि एक हर चीज़ में एडिशनल लगा दे रहे हैं, ये बीपीएससी वाले एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, ठीक है। अच्छे लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे अच्छी जॉब्स छोड़ के भी आ रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन आप देखेंगे कि हर पोस्ट का कुछ ना कुछ नाटक अलग है इनका, ठीक है। अब डीटीओ पे डायरेक्ट नहीं ज्वाइन कराएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, और एडिशनल का काम क्या होता है, कुछ नहीं क्लरिकल टाइप का वो फील करते हैं, है कि नहीं। डीटीओ को सपोर्ट करना है, इंडिपेंडेंट तो आपके पास कोई पावर है नहीं, नाम के ऑफिसर, नाम के गेजेटेड, ठीक है। रिपोर्टिंग आपकी डीटीओ को है। सिमिलरली वीडियो नहीं बन सकते, डायरेक्ट आरडीओ बनेंगे, सीओ डायरेक्ट नहीं बनेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे। तो जो ये एडिशनल पोस्ट है ना, ये फालतू होते हैं, डायरेक्ट एसडीएम नहीं बनेंगे, एएसडीएम बनेंगे, एडिशनल एसडीएम। काम क्या है उनका, एसडीएम को सपोर्ट करते हैं, तो वो फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। बीपीएससी से अगर आप पीसीएस से हो तो आप डीएम नहीं बनोगे, एडीएम बनोगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। एसपी नहीं बनोगे, एडिशनल एसपी बनोगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ चिपका देते हैं, जैसे एसपी ईस्ट वेस्ट, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा करके वो सारे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये फालतू की डिस्कशन थी। अभी देखते हैं कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेशर को तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, जो बिहार में रहना चाहते हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए, और जो रूरल एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए ही जॉब है, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट 90% जो जॉब की जो पोस्टिंग होगी वो रूरल ही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगी, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वैसे प्राइवेट एम्प्लॉय जो किसी लाला कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसको लगता है कि सैलरी उनकी स्टक सी हो गई है, 50,000 पे पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, 60,000 पे, 70,000 पे, उनको लग नहीं रहा है कि वो आगे फ्यूचर में कहीं ग्रोथ कर पाएंगे, या फिर जिनका मान लो कैरियर स्टक हो गया है कहीं, मतलब डिपार्टमेंट कुछ ऐसा चुन लिया, फील्ड ऐसा चुन लिया है, जैसे आपका टेलीकॉम हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब में काम कर रहे हैं, आगे कहीं ग्रोथ दिख नहीं रही है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और भी प्राइवेट में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है जिनको, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी 4600 ग्रेड पे हैं, या फिर जो भी मैंने एक्सेप्शन बताई लेवल 7 8 9 की, तो उन सब के हिसाब से अपना देख के इस पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे लोग जो किसी पीएसयू में काम करते हैं, उनको डर है कि प्राइवेट हो जाएगी कंपनी, या फिर उनको जो है सरकारी प्राइवेट का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो अच्छी सैलरी पैकेज पर छोड़ के आना चाहेंगे, तो वो भी छोड़ सकते हैं इसको। पीएसयू बैंक्स हो गए, तो वैसे बैंक्स जो क्लोज़र पे हैं या लॉस मेकिंग है या जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही है, तो जिनको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे की जॉब में लेस दैन 4600 वाले या फिर 4600 ग्रेड पे वाले भी, लेवल 7 वाले भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सीजीएल के लेस दैन 46 यानी 4200 ग्रेड पे वाले इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एसबीआई में अगर काम करते हैं तो स्केल 3 तक वाले इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बैंक के स्केल 4 वाले पोस्ट तक वाले इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसको ज्वाइन नहीं करना है, अगर आप अर्बन एरिया में रहना चाहते हैं तो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करें, ठीक है। अगर आप किसी पीसीएस में हैं, लेवल 9 के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो भी ज्वाइन नहीं करना है। यूपीएससी वाले पोस्ट पे हैं, लेवल 8 9 के ऊपर हैं, तो भी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सीजीएल में भी काफ़ी सारे पोस्ट 7 और 8 पे बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। तो उनको भी सोचना चाहिए, सोच समझ के ही आना चाहिए इसमें, ठीक है। और आरबीआई नाबार्ड सेवी में काम करने वाले लोगों को भी इसमें आने से बचना चाहिए, ठीक है। और बाकी प्राइवेट कंपनीज़ में जिनकी सीटीसी 20 लाख है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी सैलरी ग्रोथ होती रहेगी आगे चल के 20 30 40 ऐसा ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बाहर फॉरेन में रहते हैं या कहीं और यूएसए और जो भी है चाइनीज़ कंट्री, इधर जापान और कोरिया वगैरह में काम करते हैं, तो उन सबको ये जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और बाकी जो सेंट्रल पीएसयू में हैं, जो लेवल E3 E4 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी स्टिल अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन रीज़न, तो ये उनकी चॉइस है। हाँ, बिल्कुल करप्शन के स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ठीक है, और चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, तो उस हिसाब से आप देख के आएँ, ठीक है। और बाकी विजिलेंस और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई रहती हैं इन सब पोस्ट पे, तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो सिर्फ करप्शन को देखते हुए इस पोस्ट को ना ज्वाइन करें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी चॉइस, आपको क्या ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जल्दी कोई दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।